Hello friends, welcome back to Jet Security channel. Today I am going to tell you about types of solutions in linear equation in two variables and also what's the graph yielding graph conclusion. Before dealing this very topic, मैं आपसे बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि पूरा इसको आप देखिएगा, व्यू करिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और लगता है आपको यहाँ इसका वे अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेनिफिट आप पा रहे हैं उसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक है। कमाल इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जानने से पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का आप स्टैंडर्ड फॉर्म जानिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही सारा चीज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस का छिपा रहता है। मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वह क्या मानक रूप, इसका फ्रेम क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो हमेशा जानिए a1x plus b1y is equal to c1. This is your equation number first, and a2x plus b2y is equal to c2. This is equation number second. And अब प्लीज़ मैं मेजॉरिटी जो है इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस का भी यूज़ करूँगा और उसमें Yes, now I will use more and more English words and sentences क्योंकि अभी जानकारी होने लगी है थ्रू माई YT क्रिएटर स्टूडियो कि ये वीडियो जो बनती है जेड प्लस अकेडमी चैनल द्वारा ये फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत अच्छा मतलब चल रही है, उनके स्टूडेंट्स के बीच में चल रही है, तो देन आई विल यूज़ मोर एंड मोर इन इंग्लिश। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल this is the standard form of linear equation two variables in which a1, first of all we come to first equation, a1 is the coefficient of x in equation number first, b1 is coefficient of y in equation number first, and c1 is pure constant. Now below that a2 is coefficient of x in equation number second, and b2 coefficient of y in equation number second, and c2 is pure constant. Whatever a1, b1, c1, a2, b2, c2 are given, first of all know about that, what are those, and then there are two variables in linear equation, two variables, namely that may be x, y, p, q, r, s, whatever may, ठीक है, come on। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, फॉर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के लिए फर्स्ट जो होता है इसकी कंडीशन देखिए, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि इफ रेशियो ऑफ a1 by a2 आर रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x in both equations, if it is equal, if it is not equal to coefficient ratio of coefficients of y in first and second equation, then the system has unique solution, तब यह यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, ध्यान में रखिएगा, तब यह यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। यूनिक सॉल्यूशन में हमेशा ध्यान रखिएगा x will have one and only one unique value and y2 will have one and only one unique value. That's why this type of, on this condition, this type of solution in linear equations two variables is known as unique solution. अब दूसरा इसके अगर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिए, तो अगर इसको आप समझ गए हैं, यदि दोनों का रेशियो अगर बराबर नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसका जो ग्राफ आपका आएगा, ध्यान में रखिएगा,
और सबसे पहले जब ग्राफिक सॉल्यूशन आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्राफिक सॉल्यूशन जब आपको सॉल्व करने के लिए आए तो यह टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आप देख लिया करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें टाइप वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज दिस, उसके ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू जस्ट बी कॉन्शियस। आपको कॉन्शियस हो जाना है कि ये किस तरह का ग्राफ पर लाइंस आएंगी, क्योंकि अगर ग्राफ पर लाइंस इधर उधर होती हैं तो समझ लीजिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय कैलकुलेशन। ठीक है, कम ऑन। अगर यह पहली कंडीशन की a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। और इस पर यूनिक सॉल्यूशन में जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होगा, ध्यान में रखिए, एक सॉल्यूशन की एक लाइन आ गई, यह C1 मान लीजिए एक इक्वेशन की है, दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन आएगी, यह a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2। ठीक है, कमान। तो ये दो लाइंस आपको मिलेंगी और दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, सपोज दैट दिस इज P इंटरसेक्शन पॉइंट, और कोऑर्डिनेट फ्रेम पर जाहिर सी बात है कोई भी पॉइंट एब्सिसा ऑर्डिनेट ग्रुप में रहेगा, तो जो इसका एब्सिसा होगा वही x की वैल्यू होगी, गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू होगी, और जो ऑर्डिनेट होगा y वही गिवन इक्वेशन के y की वैल्यू होगी। ठीक है ना, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर दोनों लाइन का जो है वो पॉइंट जो दोनों ओवरलैप करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यह ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन इस तरह होगा। इसलिए सबसे पहले आप चेक कर लिया करिए कि किस तरह का सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के आधार पे किस तरह की ग्राफ पर सॉल्यूशन आता है, और अगर उससे इधर उधर होता है तो समझिए देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर कैलकुलेशन। कम ऑन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ध्यान रखिए, यदि ये तीनों रेशियो यदि बराबर आते हैं, ठीक है, इफ दीज आर ऑल इक्वल देन सिस्टम विल हैव infinite many solutions। सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी x की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी और उस पर y की इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, क्योंकि जितनी इनफाइनाइट वैल्यूज x की जितनी बार रखेंगे उतनी बार y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो अगर इनफाइनाइट वैल्यूज x की है तो बट नेचुरल y की भी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, राइट। कमान, अब इस पर ग्राफ का जो आएगा, ध्यान में रखिए, ग्राफ में जो आएगा वह सिंगल लाइन दोनों इक्वेशन की आएगी। ये जो सिंगल लाइन आई a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, दोनों इक्वेशन की सेम लाइन होगी। यानी लाइंस पर जो पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब अगर पहली इक्वेशन का लाइन खींचा जाए तो उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, और दूसरी इक्वेशन की लाइन खींचा जाए तो वो भी द सेम लाइन आ रही है, सेम इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं। यानी फर्स्ट इक्वेशन का इनफाइनाइट पॉइंट्स जो है लाइन का, दूसरी इक्वेशन के इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइन का, दोनों क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर जा रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यानी इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस है, इनफाइनाइट पॉइंट्स का इनफाइनाइट इंटरसेक्शंस हैं जो है। इसलिए जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर आएंगे ऑल विल बी वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो यहाँ पर इस तरह की कंडीशन में ये सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ y। ठीक, यह आपका हो गया सेकेंड टाइप सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ थर्ड टाइप, इसको हमने मिटा दिया। थर्ड टाइप में ध्यान रखिएगा, इन थर्ड टाइप इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। याद रखिए, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो बट c1 बाई c2 के बराबर ना हो, देन सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है,
इस कंडीशन में सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। यानी x विल हैव नो वैल्यू, y विल हैव नो वैल्यूज, ठीक है। और इस पर जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगा, जस्ट पे अटेंशन, इस पर जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी, ध्यान में रखिएगा। इसमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 की एक इक्वेशन की एक लाइन मिलेगी। दूसरी जो पैरेलल होगी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, राइट। तो दोनों इक्वेशन की अलग अलग लाइन मिलेंगी और दोनों पैरेलल, यू विल गेट बोथ लाइंस पैरेलल। तो इफ देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, if there is no overlapping of points of both lines, then where is the possibility of coming solution of x and y of given equation, linear equation two variables? उसका solution कहाँ से आएगा? क्योंकि parallel lines की एक प्रॉपर्टी होती है कि parallel lines जो होती हैं वह from negative infinity to positive infinity दे नियर मीट ईच अदर, वह दोनों एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, नॉर इंटरसेक्ट ईच अदर। इट इज़ बिकॉज रीज़न ये है कि किसी भी इनफाइनाइट पॉइंट्स जिस पर लाई करते हैं, अगर उस पर कहीं पर भी परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, यानी इस पर पड़ेगा तो इस पर पड़ रहा तो इस पर भी पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच की मान लीजिए एक्स है, सॉरी जैसे 5 सेंटीमीटर अगर ये डिस्टेंस है, तो ये 5 कहीं पर भी परपेंडिकुलर गिराएंगे, इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, न कम न ज़्यादा, फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो जब कहीं मिलने का, इंटरसेक्शन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मीटिंग एनी इंटरसेक्शन पॉइंट created by these two lines, then there's no possibility, near possibility of coming any solution of given linear equation in two variables. Come on, we are just there are so many tricks whenever you are solving from graphic method से solve करते हैं, तो याद रखिएगा कि इसमें बहुत ट्रिक्स भी दिए जाते हैं कि किस ट्रिक्स का आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे जो x और y की वैल्यू आप एज्यूम करते हैं, उनकी वो वैल्यूज़ कोशिश ही करिए कि वो फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना करके x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू तो कितनी आएगी ये आप करते हैं, ठीक है। तो दोज वैल्यूज़ मस्ट नॉट बी, पूरी कोशिश आपकी अटेम्प्ट होनी चाहिए कि वो फ्रैक्शन में नहीं हो, और वैल्यूज़ हमेशा 3 लीजिएगा, 3 वैल्यूज से ना कम लीजिएगा ना ज़्यादा लीजिएगा। और जो वैल्यूज़ आप ले रहे हैं वह कोशिश ये करिए कि लगभग सभी क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है, नहीं कि केवल एक ही क्वाड्रेंट में आए, ठीक है, इस तरह की चीज़ नहीं। वह लगभग कोशिश ये करिए, एक जगह प्लस ले रहे हैं तो दूसरी जगह माइनस, क्योंकि माइनस जाएगा तो जाहिर बात दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि कई चीज़ें इसमें मतलब बताया जाएगा, जब इसको विस्तार से बताया जाएगा तो इसमें सारी ट्रिक्स आप लोगों को क्लियर किया जाएगा। और हाँ प्लीज़, जो भी ये लेबर इंटेलिजेंस किया जा रहा है फ्रॉम जेड+ अकेडमी चैनल, प्लीज़ शेयर इट टू मैक्सिमम नंबर्स। हमारा ये रियली बता रहा हूँ मोटिव नहीं है, दिस इज नॉट माई पर्सनल मोटिव, इट जस्ट आई एम गोइंग टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब। It is my mission only कि whatever knowledge just I am having inside myself, I can just flow it to maximum numbers just before the departure from this blip planet। मैं उसको पोर करना चाह रहा हूँ, जितना अपना नॉलेज जो कुछ भी अपने पाया है, जस्ट आई वांट टू गिव टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो प्लीज़ अगर लगता है आपको there is somewhat good thing, good explanation, good idea in simple and easy way, then please convey it to maximum numbers. I will be extremely grateful to you, all of you, ठीक है। It's okay, thank you very much. We are soon, very soon meeting with a new video. Thank you.